लेकिन कि ये एक ठे पिकअप वाला ऐसे इतना तेज ब्रेक करावा कुदाई के जात रहल। हमें सोचिला उ हवाई पिकअपवा भैया रहल मेरे राम। लेकिन हम तो जो राम गिरने इतने लगे रही तुरंत दौड़ के हम हमार बेटुआ पकड़े राम के। नमस्कार, हम इस समय दक्षिण गांव में हैं जो कि यहरौला थाना के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़, ये माहुल के करीब में पड़ता है। और यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक पिकअप वाले ने जो है एक व्यक्ति को, जो कि बेचारे अपना खेती किसानी करके वहाँ से वापस घर को आ रहे थे कि चलेंगे घर पे थोड़ा आराम करेंगे, लेकिन बीच में पिकअप वाले ने इतनी दर्दनाक, इतने जो है मतलब कि झटके से, इतनी स्पीड से जो है वो उनके ऊपर जो है झटका मारा को बेचारे वहीं पर तुरंत उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो चलिए हम यहाँ पर और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे, वहाँ पर क्या गए थे और किस लिए, और आप लोग भी देखिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई शासन प्रशासन यहाँ पर अभी नहीं आया यहाँ पर हाल चाल लेने के लिए, तो आगे कार्रवाई क्या करेगा, ये भी बहुत बड़े अफसोस की बात है। चलिए हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। हाँ चाची, काखर बदे गए रहे? अरे भैया गेहूँ काटे गए रहे, मनई लगाए रहे, मनई काट के बांध के चल गए 4-5 बोझरा के अलावा बांध के तब घरे चलब। वह बांध के 7 बजे करीब है माहौल से अंबारी रोड पे, फुलरिया वाला माहौल अंबारी रोड है, कवलगढ़ का स्थान बाग पुल है, वहीं पहुँचे। पिकअप पूरी सड़किया खाली रहा। ये बगले सावत रहे हैं? हम लोग बगले से साइकिल से ही हथवा वाली से आए, हमार बेटा हुआ, हम एक साइकिलिया बैठे और हमरे आदमी का पिछवा पिछवा हमरे अकेले साइकिलिया पे आयन भैया आवत रहे तब लगायल पिकअप इतना तेज मारल। हमार लड़का पटरिया से खलवा गया साइकिलिया कैल हल, और वो तो साइकिलिया बैठल रहने तो लगन है मार के भाग गए। हम पीछवा साइकिलिया बैठल रही, तुरंत देख ली तो अगवा लड़कवा चला न। जब देख लिया कहा अरे भैया पापा तो और गिर गए न, उठावा हो। दौड़ के माई पुता उठावे लागे, राम के कनावा के लागा लोहवा जो धंसल रहा, या तानी मासुइया निकाल मसुइया झूलते रहने हमरे ना। अंगोछावा से लेके ऐसे हम ही जो छोपे और जब उठावत है हथावत झूल के हे यहाँ लटकत रहल मसुइया खाली ऐसे रहा। अब जब उठाई तो उठावे ना, दोनों जन से कारत ना नहीं भाई, 2 ठे मोटरसाइकिल आवान हाथावा जा जोड़े। भैया मोरे राम के जल्दी पिकअप हवा पे बैठाओ। कैसो जब पिकअप एक ठे रोका नहीं आवत रहा, बड़े मुश्किल से बैठाओ ले, तब लेके जाते रहे। कहे अंबारी लेके जाए वो फूलपुर ताहिर का अस्पताल में, वह बढ़िया रहा। कहे वहीं जाए कुछ होई तो मसुइया निकल लिए। अब राम बची हैं कि ना है। तब एक ठे और आदमी आया तो जल्दी से उठुआ पे गाड़िया एम्बुलेंसवा पे फ़ोन कैले, फिर आए लोही में से एम्बुलेंसवा, फिर वो बुलाए के पकड़ वहाँ पे धई के ले गए ताहिर में। डॉक्टर अखिया खोलन कहन घरे ले जा ना जनवा। अब इन्हें पकड़ाल ना गड़िया वाला जो गड़िया वाला ना पकड़ाल भैया, फिर सब काला इनके नाम जमीन जायदाद बा, इनका पोस्टमार्टम करावा नहीं तो बड़ी दिक्कत हुई। तो लोग गाँव वाले जुट के तब बेचारे ले गए आजमगढ़। काल माटी आयल खाल फूक ताप 9 बजे रात के आयन के फूक के। अब आज ही है नेवादा का मीडिया वाले आयन और आप लोग ये आवत हैं। बताइए जो है इनके सामने ही पति की इस तरीके की दर्दनाक मौत, और बड़े मतलब कि दुख की बात है कि वो पिकअप वाला भाग गया और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। भैया कब की घटना है? शाम को 7:30 बजे के 8 बजे के बीच, परसों 7 बजे। हाँ अच्छा अच्छा। तो अभी तक जो है पकड़ा नहीं गया पिकअप? नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया। तो यहाँ पर शासन प्रशासन कोई आया था आपके घर पे?
नहीं अभी नहीं आया। यार थाना में कयल ला कागज बनाए के तब जौन हुआ आजमगढ़ अथुआ भयल। बस पुलिस थाना से फिर यहाँ घरे केहू ना आया। आप का चाहिए कि वो पिकअप वाला पकड़िए, कैसे आप शासन प्रशासन का? ये मनावत है 7 से 8 के बीच में देखा माहौल सीसी कैमरा माहौल में लागल है। पता करा कौन सीसी कितना पिकअप गए हैं। पिकअप बतावत है हम तो राम के ना देख। इनके कहने के मुताबिक कि जो प्रशासन है वो 7 से 8 के बीच में जो सीसीटीवी कैमरा लगा माहौल में वहाँ पर पता करे कि 1 घंटे के बीच में कितनी गाड़ियाँ पिकअप गई हैं, उनकी जांच करे। और उसको अभी तो जो आत्मा चली गई वो शरीर को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन इस परिवार को संतुष्टि के लिए कहीं ना कहीं से अगर वो पकड़ा जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो इस ऐसी घटनाओं को ये लोग अंजाम बराबर देते रहेंगे। और यही होता है कि जो अपराधी होते हैं बचकर निकल जाते हैं, फिर अगला अंजाम देने में उन्हें डर नहीं लगता है। और अगर ऐसे लोग पकड़े जाएं और उन्हें उचित सजा दी जाए तो कम से कम अन्य हादसों से बचा जा सकता है। हर परिवार एक घर के लिए कितना कीमती होता है तो ये परिवार ही जानेगा। बताइए इनका जो है इनके सुहाग को उजाड़ दिया गया। और यहाँ पर देखिए बैठिए, आप कहाँ हैं उनका? हम उनके पतो है भैया। अच्छा। हाँ भैया हमारे विकलांग लड़का बा ओ देखिए। यहाँ पर देखिए उस पिता का छाया जो है इस पुत्र से भी चला गया। देखिए दोनों पैर से विकलांग है। अभी क्या मतलब कि बहुत बड़ा सहारा था कि जो है कि कम से कम पिता का छाया था, वो अपना खेती बाड़ी में अपना कार्य करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जो है आप उनकर कहाँ हैं? हम बेटी है मेरी। हमारे पिताजी खेत से आवत रहे और पिकअप वाला साइड मार के चला गए, भाग गए। तो आपसे पिताजी से जैसे आप घरे रहा हैं, आखिरी में कब तक बात होत रही फोन उनसे कभी? वो 1 हफ्ता पहले हमारे घरे गए रहे हैं अकबरपुर। अच्छा। हमारे घर अकबरपुर है। अच्छा। हम अकबरपुर से आए हैं। हम जब सुने तो रात में हमारे पति हैदराबाद के घरे क्यों ना रहा, तो हम ड्राइवर के लिए आए कि सुबह हम आए हैं। तब पापक देखे हम अहरौला थाना में, वहीं गए हम पहले उतर के। पापक देखे हैं इतना घाव लाग रहा, पूरा गहरा रहा, मांस बिल्कुल निकाल लिए रहा, पिकअप वाला ऐसे लड़ाए रहा और बिल्कुल घायल रहे, बिल्कुल खून से लथपथ। तो ये पिता को इस दशा में देखकर एक बेटी पर क्या बीत रहा होगा, किस तरीके से तकलीफ थी कि मतलब नैहर में आने के बाद एक जो है माता पिता की जो छाया थी उसको जो है इस पिकअप वाले ने थोड़ी सी जो है गलती से लापरवाही से उनकी जान को ले लिया। जो है तो आप क्या चाहिए सजा उनके बारे में? हम सोचे थे जो पिकअप वाला मार के गए ओका दंड मिले, ओका सजा मिले, सजा होए ओका, तब हमारे दिल के तो सुकून मिले। तो यहाँ पर देखिए अभी तक 3रा दिन हो गया, अभी तक ना कुछ पिकअप का पता है और ना ही यहाँ पर क्यों आलना भी है अभी तक? नहीं अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक FIR आप लोगों किया थाने पर भी लाजी, इसके बाद भी यहाँ कोई नहीं? नहीं अभी तक कोई नहीं। कल FIR हुआ था लेकिन अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया घर पे। कल हुआ लेकिन अभी तक कोई आया नहीं देखने के लिए। हम बस यही मांग करते हैं कि CCTV कैमरा निकाल के उसकी जांच की जाए और उसको पकड़ के सजा दिया जाए उससे जो पिकअप वाले को। कोई दूर नहीं रहा होगा। हाँ तो आप क्या चाहिए जो है पिकअप वाले को सजा में? देखिए ये परिवार किस तरीके से बिखर गया, हर जगह सिर्फ आंसू ही आंसू हैं। राम रटा कटा हथिया के तारा जरा नहीं हो भैया। ऐसन माउतिया दो कसवा नहीं खसी बड़वा कई करिए मोरी मैया। मसीहा निकाल के खपड़ैया माँ से बाहरे रखाई दलाई पिका पावा। यही सब बातें हैं। व्यक्ति को तो एक दिन मरना ही मरना है, लेकिन जो आकस्मिक लोग जानबूझ के मार देते हैं, प्राकृतिक रूप से लोग मरते हैं तो उतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन अगर किसी के यही चौराहा वाले देख इनकी एक टेपी कपवा दऊ ऐसे इतना तेज ब्रेक करावा कुदाई के जात रहल। हमें सोचिला हवाई पिकअपवा भैया रहल मेरे रामा
लेकिन हम तो जो राम गिरने ये तो नहीं लगे राली तुरंत दौड़ के हम हमार बेटुआ पकड़े राम के पीका पावा खड़बड़ करत भाग गयल ओके हम ना देखे हम अपने राम के समार लगे मोरी में लग गयल होत लेकिन ई बाबू जवन है न साइकिलिया अपन नचाई के नीचवा ले गए न बच गए नहीं तो तीनों परिवार चला गयल होते नहीं तो कहा कि भगवान एहन लोगन के बचाए देना। उसकी इस तरीके की जो है गति थी, इस तरीके से वो चला ही रहा था लापरवाही से। और जो सड़क पर कि अगर पहले इनको झटका लगा ये तो बेचारे मतलब कि इधर उधर हो गए, लेकिन वो बेचारे उसमें फंसे और इस तरीके की दर्दनाक मौत हुई। हाँ, क्या चाहिए आप जो उन्होंने पिकअप वाले को पकड़िए अभी बिटिया है इनका। देखिए जो है एक बाप का छाया चला गया। जो बेटी आती थी यहाँ पर कभी खुशी से, और आज जो है उस पिता को जो है इस पिकअप वाले ने जो है थोड़ी सी लापरवाही से उस जान को ले ली। और लोग नहीं जानते हैं, लोग तमाम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं लेकिन लोग नहीं जानते कि हर परिवार एक घर के लिए कितना कीमती अंग होता है। तो आप घरे नहीं जब? हाँ घरे रहे, अपने घरे रहे। अच्छा अच्छा। 9 बजे खबर मिला रहा, सवेरे फिर भाग के आए 4 बजे। आपसे आपको के यहाँ गए हैं ना जो है? नहीं बहुत दिन, लास्ट में कब बात हो रही पिताजी साहब? 1 महीना बाद। तो आप प्रशासन से क्या चाहिए जो उन्हें सजा दे? पकड़िए कैसे और कॉपी का। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इन लोगों के कहने के हिसाब से अभी तक ना वो पिकअप का पता है, और शाम 7 बजे वो निकला था। और प्रशासन को चाहिए, मैं तो अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से ही विनम्र निवेदन करूंगा कि वो आए यहाँ पर जो सीसीटीवी है कैमरा लगा है उसकी खंगाल करे और उस पिकअप वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। उस परिवार को तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से परिवार को मलहम के लिए, इस परिवार का थोड़ा गम जो है दूर करने के लिए उस पिकअप वाले को पकड़ा जाए। और जो इस परिवार ये बिखरा है, आप देख सकते हैं विकलांग हैं, और इनको जो है उस जो पिकअप वाला है, जो भी उसका मालिक है, ड्राइवर है, उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाए और इस परिवार को दिया जाए। क्यों भाई साहब? हाँ और क्या, जो लड़ा के गया है उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। सजा भी दिया जाए, और जैसे देखिए विकलांग है और ये आर्थिक जो सहयोग भी उससे दिलानी चाहिए। नहीं, सहयोग तो देगा ही चाहिए कि चला गया तो कुछ देगा तभी ना कुछ संतोष होगा। वो तो निकल गया सारा, भाग गया, कुछ न कुछ देगा ही तभी ना आदमी को संतोष होगा। तो मैं पुनः जो है निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ के जो भी अधिकारी, अभी तक भैया कोई नेता विधायक कोई आया था कि नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई नेता विधायक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। नेता विधायक केवल वोट लेने के लिए, प्रशासन को तो आना चाहिए था। आखिर FIR हुआ था, क्यों नहीं आई सर? यही पर ये पुलिस की गलती नहीं है और क्या। यही लापरवाही, कम से कम FIR हुआ तो घर तक अभी तक नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। तो ये भी देखिए इस परिवार का यह भी कहना कभी तक पुलिस यहाँ तक नहीं पहुँची। आज तीसरा दिन हो गया घटना को अंजाम दिए हुए। कल जो है FIR हुआ और ना ही जो है यहाँ पर कोई नेता विधायक आया है। तो इसी बात पर मजबूरन कहना पड़ता है कि जो नेता विधायक होते हैं, जब वोट लेना होता है, जब अपनी ज़रूरत होती है तभी आते हैं, और जब दुख सुख पड़ता है इस परिवार को, जो है इस समाज को, तब ये लोग नदारत हो जाते हैं, तब कहते हैं कि हमको पता नहीं। क्या चाचा जी, है होला? सही है, मतलब जब रहता है तब आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो कोई झांकता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दुख सुख में हर आदमी दुख सुख में आता है तभी उसको आदमी को तमाम संकल्प लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब गर्ज आता है तो साथ रहते हैं, और गर्ज निकल जाता है तो सब भूल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग ऐसा काम ना कीजिए, आप लोग अपना मान सम्मान बनाइए। और मैं तो अक्सर ये देखता हूँ, अगर कहीं कोई बहुत बड़े की घटना होती है तो वहाँ तमाम लोग लाइनें लगा देते हैं, लेकिन जब एक आम परिवार को एक जो है बाजार का खिलौना समझ लिया जाता है। अगर एक आम आदमी की मौत होती है तो सिर्फ एक गिनती होती है, फला आदमी मर गया, लेकिन वहाँ पर कोई झांकने नहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो समाज हितैषी लगता है तो आप लोग जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, जो दोषी है, जो अपराधी है, वो पकड़ा जा सके। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिए, लेकिन कम से कम शेयर कीजिए, कम से कम इस परिवार को न्याय मिल जाए। जय हिंद।